Good morning everyone, this is Jaya welcoming you to the official channel of SRJ Little Angel School. Today's topic is exam. All of you know that your exam will be conducted in the month of October. If your fees is clear, you got a admit card or timetable, and if your fees is not clear, you don't got your admit card and timetable. So how many students got a admit card and timetable? Raise your hand. Wow, very good. Clap for yourself. Very good. Clap for this student. Very good. And if you don't got admit card and timetable, don't worry. Clear your dues and take your admit card and timetable. Now, your syllabus is completed or not? Your syllabus is completed? Revision is going on? Yes. Okay, which type of revision is going on? Learning or only writing? Learning and writing both. Very good. Today I give you some tips how to prepare yourself for exam. आज मैम कुछ टिप्स देंगी आपको कि कैसे आप एग्जाम के लिए खुद को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे. आपके एग्जाम 6 अक्टूबर से स्टार्ट है. 6 अक्टूबर से स्टार्ट है ना, लेकिन जो ओरल एग्जाम है वो 26 सितंबर से ही कंडक्ट हो जा रहा है. तो आपको खुद को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए कितने टाइम बचे हैं, ये कोई काउंट किया है कि नहीं किया है? टुडे इज 19. हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 7 डेज. ओनली 7 डेज है आपके ओरल एग्जाम में. एंड आपके रिटन एग्जाम में कितने डेज हैं बेटा? कितने हैं? 13 है. तो 13 डेज हैं. 13 है. तो अगर 13 डेज बचे हैं तो आप अपने आप को खुद को कितना प्रिपेयर किए हो बताओ. रिवीजन भी आपके चल रहे हैं, सिलेबस भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं. तो मैम का जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि आप सबके अभी फर्स्ट यूनिट हुए हैं, तो उसमें रैंक होल्डर में क्लास 3rd से 13 स्टूडेंट आए हुए थे. रैंक होल्डर में कितने आए थे? 13. पर अभी मैम का एक टारगेट ये है कि क्लास 3rd का हर एक बच्चा टॉप 10 में आए. सबके फोटो हमको अपने रैंक होल्डर में चाहिए. किस में चाहिए? रैंक होल्डर में. कि इस बार का जो रैंक होल्डर हो बहुत बड़े साइज का हो, बहुत बड़े साइज का हो, और उसमें क्लास के एवरी स्टूडेंट के फोटो वहां पे क्या हो, पेस्ट हो. टॉप 10 में आपको आना है. तो टॉप 10 में आने के लिए क्या करना होगा? स्टडी या शाउटिंग? बिकॉज देयर फेवरेट वर्क इज शाउटिंग. आपका जो एकदम फेवरेट काम है वो क्या है? शाउटिंग करना. तो अभी कुछ दिनों के लिए एकदम शाउटिंग करना छोड़ दीजिए, एकदम पढ़ाई पे ध्यान लगाइए. उसके लिए मैम कुछ टिप्स बताएंगे कि कैसे क्या क्या हम करेंगे और एग्जाम में हमारे नंबर कैसे अच्छे आएंगे. अब क्या है, किसी का 1 नंबर कम होने से वो 2nd रैंक आ गया था. बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनका 1 नंबर कम होने से रैंक 2nd आया, 2 नंबर कम होने से रैंक 3rd आया. तो आपको जब आप अपने कॉपी देखे थे यूनिट में तो आपको पता लगा था कि कहाँ पे क्या क्या एरर है, किसकी वजह से आपके नंबर कट रहे हैं. पता लगा था कि नहीं लगा था? तो इस बार वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जो 2nd रैंक आया उसको फर्स्ट पे तो जाना ही जाना है, और जो फर्स्ट पे है उसको अपना पोजीशन वहां मेंटेन करके रखना है. ऐसा नहीं है कि भाई हम तो फर्स्ट पे हैं तो एकदम सोए हैं, हम तो फर्स्ट आएंगे ही. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक क्या लेना होगा, थिक एकदम मोटा सा रजिस्टर लेना होगा, कम से कम जिसमें कितने पेजेस होते हो, 300 पेज होते हो. आज सब लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर परचेज करेंगे. एक रजिस्टर खरीदेंगे जिसमें कितने पेज होंगे? 300 पेज होंगे, मतलब ज्यादा सा पेज होगा. वो रजिस्टर हमको क्या करना है, परचेज करना है, और ब्लू कलर का कवर लगा लेना है. आप उसमें ब्लू कवर लगा लोगे. विदाउट कवर हमको कॉपी यूज नहीं करनी है. कवर लग गया हमारी कॉपी में. अब आपके जो जो सब्जेक्ट के रिवीजन हो रहे हैं उसमें ऑल सब्जेक्ट रिवीजन कॉपी आपकी बन गई. वो ऐसे तो टीचर तो करा रहे हैं, वो अलग का मैटर है. अब आपको क्या करना है, पहले लर्न करना है. जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक हम MSc को उठाएं, और बिफोर रिवीजन योर टीचर गिव यू अ पेपर पैटर्न.
रिवीजन से पहले आपके टीचर आपको पेपर पैटर्न दिए हैं, पेपर पैटर्न से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं। ये तो क्लियर हो गया ना कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स है, टिक द करेक्ट कितने का है, फिलअप कितने का है, ट्रू एंड फॉल्स कितने का है, Q&A कितने का है, ये सारा कुछ क्लियर है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तुमको पढ़ाई करनी है। अब क्या करना है, सपोज हम MSc को उठाते हैं, MSc सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, तो MSc में रिवीजन 1 पहले हम क्या करेंगे, उसको लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको राइट करेंगे। राइट करने के बाद हम खुद की कॉपी क्या करेंगे, खुद चेक करेंगे, क्योंकि घर पे तो मैम नहीं रहेंगी, वो आपके सेल्फ स्टडी वाला टाइम है। तो आप अपनी कॉपी ऑनेस्टली बिना चीट किए हुए, खुद को चीट मत करिएगा। यहां तो आके आप बोल देंगे कि मैम मैंने तो सारा वर्क कर लिया है, मैम मेरे को तो सारा लर्न है, तो मैम को लगेगा हाँ भाई लर्न है, लेकिन आप खुद को चीट, अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आप खुद को चीट करोगे कि नहीं करोगे? तो कोई भी खुद को चीट नहीं करेगा। एक रिवीजन उठाया, बहुत अच्छे से उसको लर्न कर लिया, फिर राइट कर लिया। अब राइट करने के बाद हो सकता है बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा हो। अब जो स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है उसको आपको क्या करना है, पेंसिल से तो आप लिखते हो, एक ब्लू पेन रखना साथ में जरूर, उसको आप सर्कल बना लेना कि हमारे ये मिस्टेक हुए। फिर नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, उसको वन वर्ड को 10 टाइम क्या वो करेंगे, स्पीक एंड राइट करेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है वो भी ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स तो लर्न करने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स तो सॉल्व करने का सब्जेक्ट है। अब हम उसको सॉल्व करने बैठ रहे हैं, जहां मिस्टेक हो रहा है वहां हम क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। जब तक वो सही नहीं होता है हम छोड़ के नहीं उठेंगे। अब एक बात और होती है, अभी तो आपके पास टोटल हमको लगता है 10 सब्जेक्ट है पढ़ने को, 10 सब्जेक्ट तो है। अब हम लेके बैठे हुए हैं हिंदी पढ़ रहे हैं, पढ़ते बोर हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ते अब मन नहीं करता, भाई हिंदी नहीं पढ़ेंगे। तो मन अगर कर रहा है कि अब हिंदी नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उठ गए खेलने और घूमने निकल गए, ऐसा हमको नहीं कर रहा। तुरंत हमको दूसरा सब्जेक्ट वहीं स्टार्ट कर देना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना है। एक दिन में जितने आपके रिवीजन हो रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में रिवीजन हो रहे हैं, आपको माइंडसेट ये करना है कि एक दिन में वो हमारा पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट ये नहीं राइटिंग वर्क, कंप्लीट ये है कि हमारे ब्रेन में वो फिट हो जाना चाहिए, हमको वो एकदम अच्छे से चीजें लर्न हो जानी चाहिए कि एग्जाम में जहां ही हमारा पेपर मिले, अरे ये सारा कुछ तो हम पढ़े हैं, और फिर फटाफट लिखना स्टार्ट, ऐसा एकदम होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप आज से लर्न एंड राइट करना स्टार्ट कर दोगे। बिना इसके ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं, जब आपके न्यू सेशन स्टार्ट हुए थे मार्च में, इन अ मंथ ऑफ अप्रैल मैम गिव यू अ टाइम टेबल, होम टाइम टेबल। मैम आपको एक टाइम टेबल दी थी, घर का टाइम टेबल, आपको कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे खेलना है, कब क्या करना है। अब उस टाइम टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ऐसे हम बोर्ड पे टाइम टेबल आपको समझा रहे हैं, लेकिन ग्रुप में भी हम आपको टाइम टेबल भेज देंगे, कब हमको पढ़ना है और क्या करना है। वो टाइम टेबल अब ये नहीं सोचेंगे कि कल सुबह होगा तो सुबह से हम फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम घर जाके और आज से वो टाइम टेबल हम फॉलो कर देंगे, आज से फॉलो करेंगे। और इसकी गारंटी यहाँ जया मैम ले रही हैं कि अगर आप लोग इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं और जो चीज हम बोल रहे हैं वैसा आप करते हैं, तो इस बार टॉप 10 में हर स्टूडेंट का फोटो होगा। इसमें से कौन ऐसा है जो चाहता है कि सबका फोटो टॉप 10 में हो? सब चाहती है टॉप 10 में दिखना, वाह। तो फिर मैम भी चाहती है मैम का इतना बड़ा फोटो दिखे टॉप 10 में। भाई मैम को भी तो बड़ा दिखना है ना कि टॉप 10 के रिजल्ट में इतने सारे बच्चे और 20 में मैम है, तो सब चाहते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी को लगता है कि मैम मैं तो वीक हूं, मेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता। बेटा वीक हो ही नहीं, भगवान आपको हाथ पैर नाक आंख सब कुछ दिए हैं, सारे बॉडी पार्ट्स हैं, आपके पास माइंड भी है, तो आप वीक कैसे हो? आप सोच के खुद को वीक बना रहे हैं। फिजिकली तो आप एकदम फिट हैं, मेंटली भी फिट ही हैं। फिर आप कभी ये मत सोचिए कि मैं वीक हूं, किसी को अपने माइंड में ये बात लाना ही नहीं है कि मैं वीक हूं।
अभी तो आपका स्कूल में टारगेट चल रहा है कि 25 तक सारे सब्जेक्ट की कॉपी कंप्लीट हो जाए। वैसे तो कॉपी कंप्लीट हो ही रखी है, करेक्शन हो जाए और स्टैंपिंग हो जाए, है कि नहीं? करेक्शन हो जाए और स्टैंपिंग हो जाए तो वो टीचर का मैटर है, वो आपका बिल्कुल मैटर नहीं है। अगर आपकी क्लास में जिस दिन स्टैंपिंग हो रही है, बिल्कुल परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। कॉपी करेक्शन है, जो भी मॉनिटर या जिसकी ड्यूटी है वो तो लेके जाएंगे स्टैंपिंग के लिए। उस टाइम भी बैठ के आपको क्या करना है? अपने रिवीजन को लर्न करना है। आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कहीं भी वो जो रजिस्टर वाली कॉपी है ना, उसको आप अपने पास रखो। रात में भी अगर सो गए, सुबह उठो तो तुरंत वो कॉपी मिल जाएगी। और जैसे आप सेकंड क्लास में करते थे, एक ही कॉपी में सारी रिवीजन रहती थी, तो आपको पढ़ने में भी आसान होता था। ये मन कर रहा है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो जब आप लर्न कर करके राइट करोगे तो एक जगह सारी चीजें कलेक्ट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अब मैम आज आपको एक न्यू टाइम टेबल देंगी कि आप लोगों को करना क्या है। अब वो टाइम टेबल आज से ही यूज करना है। अगर आज से यूज हुआ तो सबका फोटो किस में आएगा? टॉप 10 में। और स्कूल में सबसे ज्यादा टॉप 10 स्टूडेंट किस क्लास के होंगे? ओके, मैम बताती है टाइम टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट अ डे टुडे? 19। ओके, which month is going on? September. Which year is going on? Very good. Subject is sorry, timetable. It's your home timetable, है ना? Home timetable. ये बताइए आप, मॉर्निंग में आप उठते कब हैं? 5। स्टॉप। इसमें कोई बात नहीं है, मैम भी 6 पे ही उठती हैं, तो जो 6 पे उठता है कोई बात नहीं है। लेकिन कल से हम सब लोग कितने पे उठेंगे? 5 पे। कितने पे उठेंगे? 5 पे, नहीं 4 पे नहीं। 4 मैम के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ वो प्रॉमिस करके नहीं जाना चाहते हैं कि हम 4 पे जग गए। भाई 4 पे मैम नहीं जगती हैं, तो फिर मैम झूठ नहीं बोलेंगी। तो 5 लेके चलते हैं। सौम्या 6 पे उठती है, लेकिन सौम्या भी कल से 5 पे उठेगी, ठीक है? सब लोग 5 पे उठेंगे, कोई भी कल से 6 पे नहीं उठेगा। जाके अपने पेरेंट्स से बोल देगा कि हमको कब उठना है? 5 पे। अब जब हम 5 AM जग रहे हैं तो हम करेंगे क्या, ये बताते हैं। 5 AM जग रहे हैं, पहले तो हम क्या करेंगे? फ्रेश होंगे और बाथिंग करेंगे। फ्रेश होंगे और क्या करेंगे? फ्रेश एंड बाथिंग। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे? मान लिए हम फ्रेश और बाथिंग तो 15 मिनट में हो ही जाते होंगे। कितने में होते हैं? 15 या हाफ आवर? कितना टाइम लगता है? हाफ आवर लगता है। ओके, कोई बात नहीं है, हाफ आवर लगता है तो हम इसको भी लेके चलते हैं, अगर हाफ आवर लग रहा है तो। अब 5:30 पे क्या हुआ? आप फ्रेश हो गए, सारा कुछ आपका कंप्लीट हो गया, और आप जब बाथिंग कर लोगे तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो जाना 5:30 पे ही। अब 5:30 पे क्या होगा? आपका मेडिटेशन होगा। जो मेडिटेशन मैम स्कूल में बिफोर क्लास कराती हैं, वही मेडिटेशन होगा, ठीक है? जो क्लास होने से पहले मैम मेडिटेशन कराती हैं, सेम मेडिटेशन आप घर पे करोगे 20 मिनट। बस आप 20 मिनट यूनिफॉर्म पहन के मेडिटेशन कर दोगे, बस 20 मिनट आपके मेडिटेशन होंगे। अब मेडिटेशन के बाद आपको क्या करना है? ये आपका टाइम हो गया 5:50 AM। 5:50 AM हो गया। अब इस टाइम आपको बैड 5 कितना हुआ? 5:50। अब भाई कुछ भी करने से पहले डेली सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो क्या है? क्या करना?
बैग पैक करना वो तो रात का काम होता है बेटा, सुबह का काम नहीं होता। ड्रेस पहन के तो आप बैठे हो। इतना कुछ करने के बाद पूजा करना, सबसे जरूरी काम है कि दिन का शुरुआत करने से पहले भगवान जी को याद करना। पहले तो कम से कम 10 मिनट तो टाइम आप निकाल ही लीजिए, भगवान जी से प्रेयर कर लीजिए। आप किसी भी रिलीजन के हो, जो भी आपका प्रेयर का मेथड है, जैसे भी आप प्रेयर करते हो, आप 10 मिनट तो एटलीस्ट प्रेयर कर ही लो। पहले तो भगवान जी को थैंक यू बोलो कि आपको इतनी अच्छी लाइफ मिली है कि नहीं? अच्छी लाइफ मिली है, आपके पेरेंट इतने अच्छे हैं, आपको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपका जो जो शौक होता है सारा कुछ पूरा कर रहे होते हैं। इसके लिए तो भगवान जी को डेली थैंक यू करना चाहिए, और डेली 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 भगवान जी से ये भी बोलना चाहिए कि हम एक न्यू काम करने जा रहे हैं, हमारा एक टारगेट है कि हमको टॉप 10 में आना है, उसमें आप मेरी हेल्प करेंगे, है कि नहीं? एकदम। लेकिन वो भी बोलेंगे बेटा जब तुम वर्क करोगे तब मैं हेल्प करूंगा, वो भी तो यही बोलेंगे ना, वर्क तुम लोग करो, हेल्प मैं करूंगा। तो डेली आप 10 मिनट क्या करेंगे? पूजा करेंगे। अब आपका हो गया, अब आपका आ गया 6 बज गया। अब हम पढ़ने बैठेंगे 6 से कब तक पढ़ेंगे? 7। अब 7 तक सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ वैन स्टूडेंट होंगे और कुछ क्या कहते हैं बस स्टूडेंट होंगे, और जो वॉकर होंगे व्हाट हैपन, जो वॉकर स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो एकदम इजी है। क्या नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है भाई। अच्छा चलो चलो परेशान मत हो। अब जो वॉकर स्टूडेंट हैं उनके लिए एकदम इजी है, वो 7 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्कूल की जो आपकी टाइमिंग है, आप स्कूल आते हो 7:25 7:20, तो डोंट डिस्टर्ब अ क्लास, तो आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन जो बस वाले हैं और जो वैन वाले हैं, हमको उनको भी लेके टाइम टेबल बनाना है, तो आप सुबह को 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक, कब तक? 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक, 6 to 6:30 AM, ये आपका क्या होगा? स्टडी टाइम। क्या होगा इसमें? आप क्या करेंगे? लर्निंग एंड राइटिंग दोनों करेंगे। अगर टाइम कम भी है, एक ही क्वेश्चन लर्न हो पाता है, लेकिन उसको राइट जरूर करके और तुरंत जहां पे जो भी मिस्टेक है सर्कल बना लेंगे और ट्राई यही करेंगे कि हम उसको लर्न कर लें। और अगर लर्न भी नहीं कर पा रहे हैं तो स्कूल में आके अगर आप थोड़ा सा जल्दी भी आते हो तो तुरंत अपने क्लास में बैठ के और लर्न करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरा पूरा है कि हमारे सारे बच्चे टॉप 10 में हमको दिखना चाहिए, बस हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और आप लोग को दिखना है तो फिर आप लोगों को भी वर्क करना पड़ेगा। मैम यहाँ टाइम टेबल इसीलिए बना रही हैं, और इस बार टॉप 10 में अगर सब कोई दिख गया तो मैम आप लोगों के लिए मैम के पास एक बड़ा सा सरप्राइज है। कौन कौन एक्साइटेड है सरप्राइज के लिए? सब लोग एक्साइटेड है? चलो ठीक है फिर। नाउ अब आप स्कूल आ गए, फिर स्कूल में आपकी क्लासेस चलना है 1:30 पे आपका क्या हो जाता है? लीव हो जाता है। 1:30 के बाद अब इसमें से कोई है जो 1:45 पे घर पर पहुंच जाता होगा, जो वॉकर है, जो थोड़ा दूर का है उसको 2 या 2:30 होता है जाने पे। सौम्या आप कब घर जाती है? 2:30, तो हम लेके चलते हैं 2:30 वाला शेड्यूल। अब जो 2 से पहले जा रहा है भाई, आप लोग के पास तो और भी एकदम गोल्डन वाला टाइम है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, खा पी के तुरंत पढ़ने बैठ जाओगे। लेकिन जो 2:30 पे जा रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जब वो स्कूल में रुका रह रहा है तो वो आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दे। क्या ही जरूरत है हमको इधर उधर घूमने का, इंसान से बात करने का? बात करके कुछ नहीं मिलने वाला, घूम के कुछ नहीं मिलने वाला। जहां भी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तुरंत पढ़ने बैठ जाइए, तुरंत पढ़ने बैठ जाइए, तुरंत पढ़ने बैठ जाइए। अब हम लेके चलते हैं 2:30 वाली टाइम, 2:30 वाली टाइम लेके चलते हैं। सपोज आप 2:30, अब बताइए 2:30 पे PM होता है कि AM होता है? PM। वाओ वेरी गुड। अब 2:30 PM पे हम कहाँ पहुंच जा रहे हैं? घर पहुंच जा रहे हैं। घर पहुंचते ही ड्रेस वगैरह निकाल के हम क्या कर लेंगे? लंच कर लेंगे। कौन बाथिंग करेगा भाई? अब लंच करने के बाद
मान के चलते हैं हो गया आपका 3, वो तो हो ही जाएगा। अब 3 PM, अब 3 PM पे आप क्या करेंगे, तुरंत पढ़ने जाएंगे। नहीं बैठेंगे पढ़ने? लिसन लिसन, अभी मेरी बात सुनिए। आप 4 पे ट्यूशन जा रहे हो, ट्यूशन को हटाओ, अभी मेरी बात सुनो। यहाँ टाइम चल रहा है 3 PM की, इस टाइम सब लोग अपने घर में ही होते हैं, तो 3 to 3:30 अब आपको 3 to 3:30, अब जो दिन भर में फिर जो रिवीजन हुए एक सब्जेक्ट उठाएंगे, बस एक सब्जेक्ट उठाएंगे, एक सब्जेक्ट उठाएंगे और उसमें अगर एक दिन में 2 रिवीजन हुआ, 3 रिवीजन हुआ, जो भी हुआ उसको लर्न एंड राइट कर लेंगे 1 घंटे में, लर्न एंड राइट कर लेंगे। अब जो ट्यूशन जाता है, जो भी उसकी टाइमिंग होगी 4 to 4:30, अब जो भी चीजें होंगी, जो नहीं जाता वो घर पे फिर पढ़ता रहेगा। अब हम आ जाते हैं 5 पे। अब ये जो 5 to 6 की टाइमिंग है, ये प्लेइंग टाइम है। हम आपकी लाइफ से गेम को बिल्कुल नहीं हटा रहे। अब प्लेइंग का मतलब ये नहीं है कि फोन में पबजी खेलना है, हाँ ये नहीं है फोन में पबजी खेलना है, लूडो खेलना है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। गेम इट्स मीन्स दैट आउटडोर गेम, उसमें आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, फुटबॉल भी खेल सकते हो, क्रिकेट भी प्ले कर सकते हो, जो भी चीजें आप खेलते हो, लेकिन वो आउटडोर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर के अंदर बैठ के कोई भी मोबाइल लेके नहीं चलाएगा। साइकिलिंग भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको 1 घंटा मैम आराम से दे दे रही हैं, एकदम आराम से। मैम कितना टाइम दे रही हैं? 1 घंटा दे दे रही हैं। अब आप जब घर के अंदर आ रहे हो 6 PM पे, कब आ रहे हो? अब 6 to 8 आपको उठना नहीं है, हिलना नहीं है। जब तक एग्जाम आपके चलेंगे, नो टीवी, नो फोन, कुछ भी यूज हमको नहीं करना है, ना ही टीवी देखना और ना ही फोन देखना है। अब फोन में अब ये मत कहना कि मैम व्हाट्सएप पे कोई स्कूल से मैसेज आया था मैंने उसको भी सीन नहीं किया, वो आपका बहुत जरूरी चीज है। स्कूल से कोई भी नोटिस या मैसेज जा रहा है वो आप ही के लिए जा रहा है, तो वो आपके पेरेंट आपको बता देंगे, वो तो आपके पेरेंट आपको बता देंगे। हो सकता है देखने वाली चीज हो तो आपको देखना ही पड़ेगा, कोई टाइम टेबल हो तो आपको राइट करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे फोन गेम के लिए, शॉर्ट्स स्क्रॉल करने के लिए, रील्स स्क्रॉल करने के लिए कोई यूज नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम रील्स बहुत चल रहे हैं। रील्स स्क्रॉल हो रहे हैं बेटा, ये जो हंस रहा है हम सब देख रहे हैं, ये रील्स कितना स्क्रॉल कर रहा है। तो रील्स स्क्रॉल नहीं होंगे अभी, शॉर्ट्स स्क्रॉल नहीं होंगे, टीवी अभी नहीं चलेंगे। आपको फिर 6 to 8 PM अब आपको क्या करना है? स्टडी। फिर आपको 6 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ना है, और सब अपनी मम्मी से बोलिए, जया मैम बोली हैं कि हम लोग 8 बजे डिनर करेंगे। सीधे आप बोल दीजिए, अगर मम्मी लोग लेट खाना बनाते हैं आप बोल देंगे कि मेरी मैम बोली हैं हम लोग को 8 बजे डिनर करना है, तो किसी की मम्मी ये नहीं बोलेंगी कि मैं 10 बजे बनाऊंगी। किसी की मम्मी ऐसा बोलेंगी? सबकी मम्मी 8 बजे बना देंगी कि बेटा मेरे खा लो, बच्चों मेरे खा लो। तो हम 8 से 8:30 बजे तक खाना खा लेंगे। 8 to 8:30 8 to 8:30 हमारा डिनर टाइम है। क्या है? डिनर टाइम। अब हमको क्या करना है? फिर 8:30 पे बैठ जाना है। किस चीज के लिए? फिर हमको बैठ जाना है स्टडी के लिए। 8 बजे से लेके फिर 10 बजे तक हम पढ़ेंगे, 8 से 10 तक पढ़ेंगे। ये नहीं है कि खाना खा के तुरंत नहीं सोना है हमको, 8 से 10 तक हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 8 से 10 पढ़ने के बाद फिर हम सोने से पहले क्या करेंगे? मिल्क ड्रिंक कर लेंगे। वो बहुत जरूरी चीज है मिल्क ड्रिंक करना। मिल्क ड्रिंक कर लेंगे। मिल्क अच्छा नहीं लगता है लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम सब मिल्क ड्रिंक करेंगे। मिल्क ड्रिंक करती हो? वाह, चलो आज मम्मी को फोन कर रहे हैं।
मिल्क ड्रिंक करेंगे, सब मिल्क ड्रिंक करेंगे। उसके बाद फिर एक बार भगवान जी को थैंक यू बोलेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छे से बीत गया। भगवान जी को थैंक यू बोल के सोएंगे। फिर दूसरे दिन से ये टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का टाइम टेबल आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2:30। ये एएम है बेटा, ये मॉर्निंग का टाइम है, ये मॉर्निंग का टाइम है आपका। यहां से आपका आज का टाइम टेबल स्टार्ट हो जा रहा है। कहां से टाइम टेबल स्टार्ट हो रहा है? 2:30। तो ये टाइम टेबल हम व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर देंगे। आप अपना आराम से एक A4 वाले शीट पे राइट करके जिस रूम में आप पढ़ते हो रहते हो वहां पेस्ट कर लेना। दिन भर दिखता रहेगा और आपके पेरेंट को भी दिखता रहेगा कि ये इसके स्टडी का टाइम है तो ये स्टडी क्यों नहीं कर रहा है। तो हमारा टारगेट क्या है? हाफ ईयरली एग्जाम के रिजल्ट में क्या है? टॉप 10 में सबको आना है। नाउ योर क्लास इज ओवर, ऑल ऑफ यू गो टू योर क्लास। वेलकम बेटा।